अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। नरेंद्र मोदी भाग गया। नरेंद्र मोदी को वाज़े तौर पर यह पैगाम मिल गया है, उनकी अपनी काबीना, उनके अपने लोगों, उनके अपने मुख्तलिफ सूबों के वजीर आला की तरफ से कि हम किसी सूरत में जंग के लिए तैयार नहीं है और सबसे पहले जवाब दो कि ये हमला हुआ, करवाया गया और तुम्हारी वहां पर खुफिया एजेंसियां क्या करती रही। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फंसाते फंसाते खुद फंस गया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अवाम का मोराल इतना बुलंद है कि आप सोच नहीं सकते। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी मुशावरत का अमल पूरा हो गया है। अगले चंद दिनों में बड़े फैसले होने वाले हैं। कप्तान पर कातलाना हमले के मुल्ज़िमों को भी सजा मिल गई। गेम एक नया रुख लेने वाली है, जिसके बाद इमरान खान भी होगा और कुछ लोग सियासत से आउट भी होंगे। आज के व्लॉग में आपको तफसील देते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि राना साहब, आप रोजाना कहते हैं इमरान खान रिहा हो रहा है, आप किसी के कहने पे तो नहीं कह रहे। तो भाई मैं क्या कहूं कि इमरान खान को सजा हो रही है? मैं क्या कहूं कि इमरान खान रिहा नहीं होगा? मैं ऐसा क्यों कहूं? मुझे यकीन है कि इमरान खान रिहा होगा। इसलिए यकीन है कि मुझे उन महाफिल में होने वाली गुफ्तगू का पता है, मुझे उन लोगों के आपस में राब्तों का इल्म है, मुझे बहुत सी अहम तरीन बैठक में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान की रिहाई करीब तर है और हालात के मुताबिक अगर आज ये हालात ना होते, ये जो जंगी हालात पैदा हुए हैं, तो आपको नजर आ जाता कि इमरान खान की रिहाई इतनी तेजी से होनी थी और मुकदमात इतनी तेजी से फारिग होने थे कि आप सोच नहीं सकते। क्या आपने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पंजाब की दरखास्त किस तरह उड़ा दी गई? क्या आपने नहीं देखा कि कप्तान के केस फारिग होने लगे हैं? मैं क्योंकि बददिली, मायूसी नहीं फैलाता, इसलिए मैं ये कह रहा हूं और मेरा यकीन है कि इमरान खान आ रहा है। खबर आपको दे रहा हूं मैं। कप्तान के हवाले से एक मुशावरत जारी थी। कप्तान के हवाले से यह मुशावरत 3 रोज से जारी थी। एक राउंड आज से 15 और 19 अप्रैल के दरमियान हो चुका था। एक राउंड अब हो रहा था और इस राउंड में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी फरमाइश पर, जो मैंने कल आपको नाम दिए थे कि ये लोग इमरान खान से मिलने जा रहे हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर, सारी चीजें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं। फाइनल होने वाली चीजों के मुताबिक कप्तान की रिहाई पर तकरीबन चीजें फाइनल हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ सियासी मामला है जिन पर मजीद 2 दिन का टाइम रखा गया है और 2 दिन बाद फाइनल एक मुलाकात होगी। पीर या मंगल को वो दिन पीर या मंगल का होगा जिस फाइनल मुलाकात में जो मामला तय होंगे वो बानी तहरीक इंसाफ के सामने रख दिए जाएगी।
सुनने में आया कि इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ के चंद करीबी अजीज, करीबी दोस्त और पाकिस्तान से बाहर मौजूद कुछ अफराद भी इस सारे ज़िमन में राब्तों में, जो मेरे पास इतला है। और आज आपको पता है कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था, याद होगा आपको, जिसमें एक नवीद नामी लड़का मौके से पकड़ा गया था। तो उस नवीद नामी लड़के को आज उम्र कैद सजा और 5 लाख जुर्माना हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज इमरान खान पर कातलाना हमले के केस का फैसला सुना दिया है। अब उस वक्त बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे। आज भी मैंने आपको आगाज में इमरान खान की तकरीर सुनाई है। उसको सुनाने का रोजाना मकसद यह है किसी ना किसी तकरीर को क्या आपके जहन में रहे कि इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए जो दर्द इमरान खान के दिल में है वो किसी और के दिल में नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं उस चीज की जिस पर आजकल सब कुछ डिस्कस हो रहा है। अगर इंडियन मीडिया देखे तो अब तक जंग लगाकर जीत भी चुका है, और हकीकत यह है कि भारत जंग से भाग रहा है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी ही चाल में इस कदर फंस गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने एक गेम खेली, प्लानिंग की, और उस प्लानिंग में वो खुद फंस गया, ऐसी गलतियां कर गया, और उसके बाद सिंध ताश मुआहदे को खत्म करने का ऐलान, उसके बाद पाकिस्तानियों पर जिंदगी तंग करने का, पाकिस्तान पर अटैक करने का, अपनी फौजों को बॉर्डर पर भेजने का। लेकिन हुआ क्या? हर रोज उनके लोग ट्वीट करते थे, आज रात जरा ध्यान से सोइएगा। और भाई हम तो सोते ही नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ और तुम्हें हम जवाब दें। और हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी फंस किस तरह गया है और जंग से आप भागने की तैयारी कर रहा है। अब खुद मुख्तलिफ लोगों को डाल रहे हैं बीच में, मुख्तलिफ ममालिक को कैसे रोका जाए। बल्कि उनके वजीर आला, कर्नाटक के वजीर आला ने तो कह दिया जी मैं तो जंग चाहते ही नहीं। जब एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला नहीं, 2 नहीं, बाकी भी ये कह रहे हो कि हम जंग नहीं चाहते, तो मोदी किस तरह लड़ेगा? मोदी वो नाम तो सामने लेकर आए लोगों के, जो असल लोग वहां मारे गए हैं, और मारने वाले कौन थे मोदी को भी पता है, क्योंकि ऑपरेशन ही उनका अपना था। अब हालात ये है, मेरे पास जो बड़ी कंफर्म खबर है, जंग तो नहीं हो रही, न सिंध ताश मुआहदा खत्म होगा, भारत को हर सूरत में पानी देना होगा। भारत के अंदर ये वाज़े तौर पर तमाम वहां पर मल्टीनेशनल कंपनियों ने, वहां के कारोबारी हलकों ने नरेंद्र मोदी को कह दिया है कि अगर जंग हुई तो भारत का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और भारत का नुकसान जानी माली इस कदर ज्यादा होगा कि हम मुआशी तौर पर मुख्ताज हो जाएंगे, और पाकिस्तान एक और बाजी जीत गया। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।